जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़ में सभी का स्वागत है। 28 अप्रैल के दिन शीलनगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर खंडनी की दाखिल हुई है, जिसमें धारा 384, 385 और 389 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि इसमें 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। गनी मचान पटेल, अब्दुल समद पटेल, पप्पू परवेज और अब्दुल रहमान पटेल। अब्दुल रहमान पटेल गनी मचान का बेटा है, अब्दुल समद गनी मचान का भाई है। ये चारों मिलकर फिरोज नामक व्यक्ति जो फरियादी इसमें हैं, उनका ये कहना है कि ये चारों मिलके मुझसे पैसे मांगने की डिमांड करते थे। 80,000 रुपया दो। फिरोज नामक व्यक्ति का कंस्ट्रक्शन का काम है, वो जीपी बिल्डिंग बनाता है। उनके पास गनी मचान ने 80,000 की डिमांड की है, परवेज पटेल ने 75,000 की डिमांड की है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो फिरोज नामक व्यक्ति को कहा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग तोड़वा देंगे, हम ट्वीट करेंगे, हम तुम्हारी बिल्डिंग पर कार्रवाई कराएंगे अगर तुम हमें पैसे नहीं देते हो तो। जिसके बाद फिरोज नामक व्यक्ति परेशान होकर शीलनगर पुलिस स्टेशन की मदद ली और इनको बुलवाकर पैसे देते हुए रंगे हाथ पकड़वाया। फिरोज नामक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, देखिए हमारे इस वीडियो में। फिरोज भाई, आज आपने पत्रकार परिषद ली है, क्या मुद्दा है, क्या किस वजह से आपने पत्रकार परिषद ली? मैडम, पत्रकार परिषद का मुद्दा इसलिए उठाया कि गनी मचान नाम का आदमी जो है ना, हमको बहुत दिन से परेशान कर रहा था, हमको तंग कर दिया, हमारा जीना हराम कर दिया। वो जो है हमको बार बार मोबाइल पर फोन करके, व्हाट्सएप कॉलिंग करके हमको धमकाता था कि हमको इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। गाली गलौज करता था, मांग रहा था। हम तब कारोबार कर रहे हैं, वो कहता है कि कारोबार कर रहे हो, हमसे पूछ के कर रहे हैं क्या कारोबार? कौन सा कारोबार? कारोबार हम कंस्ट्रक्शन लाइन के आदमी हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बोले हम डिपार्टमेंट से मिल करके हम कार्रवाई कराएंगे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा पूरा नुकसान करा देंगे और तुमको जो है ना मारेंगे भी। और आकर के साइड पर गाली गलौज भी करता था। हमारे भाई के साथ में भी गाली गलौज किया, हमारे भाई को भी धमकी दिया उसने। उसके भाई ने भी आया, समद पटेल, वो भी धमकी दिया। तो ये लोग आकर के बार बार धमकी देते। मैडम, हम एकदम परेशान हो चुके थे। ऐसा भाई कौन है दोनों? ये दोनों सगे भाई है और एक परवेज नाम मेरे को जानता हूँ ज्यादा, परवेज नाम है एक का, परवेज पप्पू करके है। वो भी जो है ना आकर के मेरे से 80,000 रुपये का मांग कर रहा था। पहला बोला 75,000, फिर बाद में बोलता 80,000 रुपया चाहिए मेरे को, नहीं तो तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर का। वो भी मगजमारी कर रहा था। मैडम, मैं परेशान होकर के मैं फिर जाकर के पुलिस स्टेशन में मैंने उनके खिलाफ जो है ना एफआईआर दर्ज कराया। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हक का साथ दिया है और गलत काम करने वालों के साथ में शिकंजा कसा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारा पूरा खुल के साथ दिया है। कुल मिलाकर कितने लोगों पर एफआईआर बनाई गई? 4 लोगों पर एफआईआर बनाई गई है, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 2 लोग कौन नाम बताइए, वो बताइए। वो एक गनी मचान जो है ना वो भागा हुआ है और पप्पू दाढ़ी वो भागा हुआ है और दूसरा एक समद पटेल, उसको गिरफ्तार किए और उसके बेटे को भी गिरफ्तार किए। पैसे का जो डिमांड किया आपसे, तो क्या प्रूफ है कि आपसे पैसा लिया है? पैसा लेते हुए पकड़ा गया। भाई पैसा दे रहा, मेरा भाई जो है ना दोस्ती के पास पैसा दिया उसको और उसको डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ लिया। डिपार्टमेंट वालों में कौन था? अपने डिपार्टमेंट वालों में अब वो नाम मेरे को ध्यान में नहीं। डायगढ़ चौकी के डिपार्टमेंट वाले थे, उन्होंने पकड़ा। कितना डिमांड किया पैसे की? 80,000 रुपया मांगा था, डिपार्टमेंट किया था वो। तो आपने 4 लोगों को मतलब अभियुक्त बनाया है, आरोपी 4 लोग हैं इसमें, तो सबने 80,000 रुपए मांगे थे कि नहीं, एक ने मांगा? एक 75,000 मांगा, एक 80,000 मांगा और एक मांगा था समद पटेल जो है ना, वो 16,000 मांगा था। तो 75,000 कौन मांग रहा था? 75,000 पप्पू मांग रहा था, परवेज पप्पू। अच्छा, पप्पू खबरी। हाँ, वो अहमद भाई के थ्रू हमको मैसेज भी करवाया कि उसको बोल दो मुझको पैसा दे देवे, नहीं तो फिर मैं उसको देख लूंगा, फिर उसको जो है ना बहुत तकलीफ दूंगा। मगर पुलिस जब पकड़ने गई है या रेड हैंड, तो पप्पू तो वहाँ पर नहीं, पप्पू वहाँ पर नहीं आया। पप्पू आया ही नहीं वहाँ पे, ना पप्पू आया और ना गनी मचान आया। गनी मचान ने अपने भाई को भेजा और अपने लड़के को भेजा। उसका लड़का कितने साल का होगा? वो मुझे मालूम नहीं मैडम, 18-19 साल का है लड़का। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जीपी,
तो आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह भी उन लोगों ने किया था? किस आधार पे आपने कंप्लेन मतलब ये FIR किया है? आपके खिलाफ कंप्लेन वगैरह भी, ट्वीट वगैरह भी किया था? ऊपर हमारे खिलाफ कार्रवाई उसने के लिए? ट्वीट किया था और उस पर कार्रवाई करने के लिए मांग की थी और मुझको वो ट्वीट दिखा दिया। मेरे व्हाट्सएप पर भी उसने अपना वो ट्वीट भेजा और उसने ये कहा कि ये ट्वीट तेरे को इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि तुम मुझको पैसा दे और नहीं देगा तो तेरा जड़ से उखड़ा दूंगा और सारे डिपार्टमेंट मेरे पहचान वाले हैं। उसमें उसने DP पे पुलिस डिपार्टमेंट का भी फोटो रखा है। वो डरा करके धमका करके हमसे पैसे का मांग करता था। आखिर किस बिना पे वो लोग आपसे पैसा मांग रहे थे, क्या बोल करके? जबरदस्ती बोल करके बोले हम अगर तुम पैसा नहीं दोगे तुम्हारे कारोबार के हम करने नहीं देंगे, तुम्हारा कारोबार हम बंद करवा देंगे, हम तुम्हारा बात कारोबार चलने नहीं देंगे, किसी भी हाल में हमको पैसा चाहिए। ये बताया जा रहा है कि मतलब आपको इतना टॉर्चर किया गया कि आप खुदकुशी जैसा कदम उठाने को भाई तैयार मैं हो एकदम परेशान हो गया था, इसलिए मैं पूरी मजबूरी के साथ के तहत मैं डायघर पुलिस स्टेशन में पहुंचा हूं। मैं एकदम जीना हराम कर दिए थे लोग मुझको, मेरा रात का सोना हराम हो गया था। कब से परेशान कर रहे ये कई दिन से परेशान कर रहे थे। मेरे भाई को भी गाली गलौज जाकर के साइड पर वहां मेरे भाई को भी धमकी दे रहे। हमारा लल्ला भाई है वहां संभालता है साइड, वहां उसको धमकी दे रहे, बोले किधर है तू, पैसा देगा कि नहीं देगा। अब मेरा भाई परेशान, वो उसको बार बार फोन कर रहे हैं, उसको पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग एकदम परेशान हो चुके थे। हम लोग परेशान होकर के फिर हमने कानून का सहारा लिया। अगर आपको हरेसमेंट वगैरह कुछ होता है जिसकी जिम्मेदार कौन होगा? अगर हमारे ऊपर कुछ हरेसमेंट होता है उसके जिम्मेदार वो 4 जन होंगे। कौन कौन? ये गनी मचान, समद पटेल और एक पप्पू राजू।